Good morning, 7th standard students. Today I am going to continue with the new chapters of English. Right? The chapter name is Little Girls Wiser Than Old People. Right? ये चैप्टर है. इस चैप्टर का मैं पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगा. क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है. ठीक है. It was an early Easter. In the yards lay snow and reels ran down the village. एक अर्ली ईस्टर मतलब होता है कैथलिक लोग क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार होता है. तो एक अर्ली ईस्टर था. इन द यार्ड्स ले स्नो. यार्ड्स मतलब क्या? अपना आंगन. ले स्नो एंड रील्स रैन डाउन द विलेज मतलब यार्ड में स्नो भरा हुआ था, बर्फ़ भरा हुआ था और एक झरना बह रहा था गांव से नीचे की तरफ. लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम मैन्यूअर पाइल इनटू लैंड बिटवीन द टू फार्म्स. राइट. लार्ज पडल मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एक झरने टाइप का, रिवर न या पानी का बहाव. लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम मैन्यूअर पाइल इनटू लैंड बिटवीन द टू फार्म. दो खेतों के बीच में से होकर एक बहुत छोटी सी नदी बह रही थी. एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स, वन ओल्डर देन द अदर, हैड मेट. और उस पडल पे उस नदी के पास दो लड़कियाँ मिलती हैं. एक बड़ी रहती है और एक छोटी रहती है. बोथ ऑफ देम हैड बिन ड्रेस्ड बाय देयर ब्रदर्स इन न्यू क्लॉथ. दोनों ने नए कपड़े डाले होते जो उनकी मम्मी ने बनाई हुई थी. लिटिल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस. छोटी लड़की के पास ब्लू कपड़े थे. एंड एल्डर हैज़ येलो. और बड़ी ने येलो कलर डाला था. बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन रेड केयरचिफ. उनके जो सर हैं वो पूरे मतलब एक मुकुट से लपेटे हुए थे. केयरचिफ मतलब होता है सर को ढकने के लिए जो टोपी होती है, डिज़ाइनिंग टोपी, उसको केयरचिफ बोलते हैं. तो बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन रेड केयरचिफ. उनकी जो सर है वो टोपियों से ढकी हुई थी. तो पहला वाला पैराग्राफ समझा. इट वॉज एन अर्ली ईस्टर. एक कैथलिक त्यौहार है, अर्ली ईस्टर था. यार्ड्स ले स्नो. यार्ड्स में बर्फ़ पड़े हुए थे. रील्स रैन डाउन द विलेज. एक झरना बह रहा था. लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम मैन्यूअर पाइल इनटू लैंड बिटवीन टू फार्म्स. एक छोटी सी नदी बह रही थी दो खेतों के बीच में. एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स, वन एल्डर देन अदर, हैड मेट. और उस पडल पे दो लड़कियां मिलती, एक छोटी एक बड़ी. बोथ ऑफ देम हैड बिन ड्रेस्ड बाय देयर मदर. दोनों ने कपड़े डाले हुए रहते हैं, नए कपड़े डाले रहते हैं जो उनकी मम्मी ने दी रहती है. लिटिल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस एंड एल्डर येलो वन वॉज डिज़ाइन. छोटी लड़की ने ब्लू ड्रेस डाला रहता है और बड़ी लड़की ने येलो ड्रेस डाला रहता है. बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन कैलचिफ. उनके सरों पे टोपियाँ रहती हैं. आफ्टर प्रेयर्स इन चर्च द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल. चर्च पे प्रेयर करने के बाद दोनों लड़कियां पडल में गई थी. वेयर दे सॉट देयर न्यू गारमेंट टू ईच अदर एंड बिगेन टू प्ले. जहाँ पे उन लोगों ने अपना नया कपड़ा एक दूसरे को दिखाया और खेलना चालू किया. दे वांटेड टू प्लैस इन वाटर. उन लोग पानी से प्लैस मतलब होता है पानी का छिट्टा उड़ाना. तो वो एक दूसरे के ऊपर पानी का छिट्टा उड़ाना चाहते थे. द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पडल. छोटी लड़की जो है पानी के अंदर जाने लगती है विथ हर शूज़ ऑन. उसके पैर में जूता डाल के वो जा रही थी. बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर. लेकिन बड़ी लड़की ने क्या बोला? डोंट गो मालसा मत जाओ. योर मदर विल स्कॉल्ड यू. तुम्हारी मम्मी तुमको चिल्लाएगी. आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड यू डू द सेम. मैंने अपना जूता निकाल दिया, तुम भी अपना जूता निकाल दो. ठीक है. नेक्स्ट इज टू हर. राइट. डोंट गो मालसा योर मदर. सॉरी, यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं. द गर्ल्स टूक ऑफ देयर शूज़. लड़कियों ने अपना जूता निकाल दिया. रेज देयर स्कर्ट्स. अपना कपड़ा भी निकाल दिया. एंड वॉक थ्रू द पडल टूवर्ड्स ईच अदर. सॉरी, द गर्ल्स टूक ऑफ देयर शूज़. अपना जूता निकाल दिया. रेज देयर स्कर्ट्स. रेज क्या मतलब क्या? पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं ना, तो उन्होंने पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ दिया. एंड वॉक थ्रू द पडल टूवर्ड्स ईच अदर. और पडल के पास जाने लगे. मालसा स्टेप्ड इन टू अप टू हर एंकल्स एंड सेड. मालसा जब एंकल तक पहुँचती है, अपने घुट मतलब बोलते हैं ना एंकल्स, मालूम रहेगा, एंकल्स तक पहुँचती है तो राइट. मालसा स्टेप्ड इन टू हर एंकल मतलब घुट एड़ी तक पहुँचता है. एंड सेड इट्स डीप. अकुल का ये बहुत गहरा है. आई एम अफ्रेड. मैं डर रही हूँ. नेवर माइंड सी रिप्लाइड. मालसा रिप्लाई करती कि नहीं, कोई बात नहीं. इट विल नॉट बी एनी डीपर. कम स्ट्रेट टूवर्ड्स मी. ये ज़्यादा गहरा नहीं है, मेरी तरफ आ जाओ. दे कम क्लोजर टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के पास है. अकुल का ने बोला मालसा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप बट वॉक सॉफ्टली. मालसा देखो, स्प्लैश मत करो और धीरे धीरे आओ. सी हैड बेयरली सेड दैट व्हेन मालसा प्लम्प्ड हर फुट इनटू द वाटर एंड डिस्परेटेड. मालसा ने जैसे ही सी हैड बेयरली सेड दैट
जैसे ही उसने बोला मालसा प्लम्ड हर फुट इनटू द वाटर, मालसा ने अपना पैर नीचे रखा एंड बी सेपरेटेड, और थोड़ी सी अलग हो गई। ठीक है, तो अभी यहीं तक पैराग्राफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग और पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। अब इस पैराग्राफ के बेस पे आपको पहला मीनिंग याद रखना है। ईस्टर का मतलब होता है क्रिश्चियन फेस्टिवल, रील्स मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, पाइल मतलब होता है हिप, पडल का मतलब होता है स्मॉल पूल, कर्शिफ फैब्रिक यूज टू कवर हेड, एंड बी सेपरेट मतलब स्प्लेश ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल ओवर, सब जगह पानी फैलने लगा। तो बी स्पैटर्ड मतलब क्या होता है, पानी फैलना। तो ये जो है ये है बी स्पैटर्ड, बी सेपरेटेड नहीं है, बी स्पैटर्ड है। बी स्पैटर्ड मतलब होता है पानी का छींटा उड़ाना। समझ गया? तो सी हैड बेयरली सेड दैट व्हेन मालसा प्लम्ड हर फुट, जैसे ही उसने पैर पानी में डाला, फुट इन द वाटर एंड बी स्पैटर्ड, उसने पानी का छींटा उड़ाया। इज दिस क्लियर? तो आप लोग को ये वर्ड मीनिंग याद करना है। ईस्टर मतलब, रील्स मतलब, पाइल मतलब, पडल, कर्चिफ एंड बी स्पैटर्ड। ठीक है, इसके अलावा हु सेड टू हुम करना है। डोंट गो मालसा, कौन किसको बोलते हैं? डोंट गो मालसा, अकुल का सेड टू मालसा, इट्स डीप, राइट? अकुल का सेड टू मालसा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। और इसमें से आपको वर्ड मीनिंग याद करना है, ये हु सेड टू हिम का क्वेश्चन आंसर लिखना है, और कम से कम 10 डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं, राइट? होमवर्क वापस रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड मीनिंग जितना भी मैंने बताया वो याद करना है, हु सेड टू हुम लिखना है, और 10 डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं, जिसके स्पेलिंग आपको याद नहीं रहेंगे, ऐसे डिक्टेशन वर्ड्स तुमको करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। If you want to take the screenshot, please take the screenshot. Take the screenshot of this paragraph. Take the screenshot of this paragraph. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.